Hey, my love. Hello, welcome. Welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, जी आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस और हस्बैंड की कितने जेलस और यहाँ पोसेसिव एनर्जी रहने वाली है आपके लिए. ठीक है, वट इज़ गोइंग टू बी देयर एनर्जी फॉर यू. सो गाइज, यस, आपके पास चूज़ करने के लिए दो पाइल्स की ऑप्शन है. पाइल वन, दिस इज़ आपके सन साइंस है. ठीक है. पाइल टू, ये भी आपके सन साइंस है. तो जो आपका जो भी सन साइन है, ज़ोडिएक साइन, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका पाइल चूज़ करना है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप वन दिस इज़ प्रपोजल एंड ग्रुप टू दिस इज़ सोलमेट. ओके, विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, यू कैन चूज़ दैट. एंड यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहने वाले हैं. Okay, so yes, I will see you there. वेलकम टू पाइल नंबर वन. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल कर आती है. सो लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है आज, सो दैट यू कैन रेजोनेट विद द रीडिंग. ओके, ये है आपके लिए एम्परेस. ओके, आपकी करंट एनर्जी में है एम्परेस और है एम्परर. ओह, वाओ वाओ. एंड बॉटम ऑफ डेक देखना पड़ेगा आपको, हैंग्ड मैन. ओके, आप ग्रुप नंबर वन, मैं ऐसे देख रही हूँ कि यू नो समथिंग टू डू विथ योर हैंगिंग मैटर मीन कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा मसला आपका, कोई ऐसी एनर्जी कि जो मतलब लिटरली इन बिटवीन है, या फिर यू आर नॉट ओके विद दैट वेरी एनर्जी. वो मसला अटका हुआ है, वो काम हो नहीं रहा. इफ़ आई चैनल देयर इज़ समथिंग टू डू विद वीज़ा प्रॉब्लम, या मे बी आप बाहर जाना चाहते हो स्टडी के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, या फिर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पर्सनल मर्ज़ी का करियर चूज़ करना चाहते हो, या फिर आप अपनी मर्ज़ी की शादी करना चाहते हो. ठीक है. ग्रुप टू, ग्रुप वन, दिस इज़ अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ योर विश. आपकी लाइफ की सबसे बड़ी विश पूरी होने जा रही है. दिस इज़ द एम्परर एंड द एम्प्रेस एनर्जी. देखो, अब इस जो भी आपकी इच्छा है, इसका कनेक्शन किससे हो है, मे बी आपके पेरेंट्स से है कि वो नहीं मानते, या फिर मे बी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से है कि वो मतलब नहीं है इतने आप कि उस चीज़, वो विश आपकी पूरी हो सके. या फिर ये भी हो सकता है कि इसका कनेक्शन किसी आपके पार्टनर से है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं है, या फिर समथिंग टू डू विद अदर थिंग. कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ फंसी हुई है, या फिर आपका एग्ज़ाम है, क्लियर नहीं होता, बार बार अटैम्प्ट्स देते हो बट वो क्लियर नहीं होता. कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, या फिर कोई कॉलेज एंट्री टेस्ट है, यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है. गाइस, दिस ईयर इज़ योर्स. ठीक है. वो अटका हुआ मसला, वो बीच में फंसी हुई प्रॉब्लम इज़ गेटिंग सॉल्व्ड. ठीक है. और वो ऐसे सॉल्व हो के आएगी कि इसमें आपको गॉड का मिरेकल दिखेगा. ठीक है. बिकॉज दिस इज़ एम्परर एंड एम्परस मीन आपके जो सारे फादर फिगर, मदर फिगर, इवन गॉड हिमसेल्फ एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स, आपकी मदर अर्थ, हर चीज़, मतलब आपके पेरेंटल साइड, जो आपकी मदर और आपका फादर, दोनों साइड से आपको एनर्जी मिल रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस, नॉट योर रियल पेरेंट्स. मतलब आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ में आपके जो आप जिस धरती पे आए हो, तो बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं. ठीक है. तो ये पेरेंटल एनर्जी होती है, हमारी प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं. तो ये वो एनर्जी है कि जो आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपके सामने ला के ये चीज़ रखेगी कि देखो
बच्चे आपको यही चाहिए था, ठीक है, आपने इसी के लिए प्रार्थना करी थी ना, ये लो, ठीक है। और उस समय यू आर गोइंग टू बी ओवरजॉयड, आप बहुत खुश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे करंट एनर्जी है, कुछ लोगों ने यहाँ पे रस्ट ऑरेंज ब्राउन कलर के आज कपड़े पहने हैं। दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आई एम सीइंग प्लांट आपके कमरे में, यहाँ पर आपके लिविंग रूम में कहीं पर एक प्लांट, या फिर आपके विंडो से बाहर कोई प्लांट है जो आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप कर्टन पीछे हटाओ तो आपको दिखेगा, आपको पता है। तो अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। किसी ने ब्लैक कलर की या तो कोई जैकेट वगैरह पहना है, कोई स्वेटर जैकेट, यहाँ पे शॉल ली हुई है, ठीक है। ब्लैक कलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। या फिर आपने ब्लैक कलर की कोई चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है इस समय, कोई बॉल है, या फिर आई डोंट नो, मे बी कोई पेन है, ब्लैक कलर का पेंसिल है, यहाँ पे कोई डिवाइस है, यू नो। अगेन दिस रीडिंग इज एब्सोल्युटली फॉर यू। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग समथिंग टू विद गोल्ड कलर आपके रूम में है कहीं ना कहीं। कर्टन्स हैं, पता नहीं, या फिर समथिंग टू डू विद गोल्ड, एनी मेटालिक थिंग, लेकिन कुछ ना कुछ गोल्ड एक पड़ा हुआ है प्रोमिनेंस। यहाँ पर हो सकता है कोई गोल्ड की ज्वेलरी ही पड़ी हो, ठीक है। सो अगेन दिस रीडिंग इज एब्सोल्युटली फॉर यू। पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं, और आपकी सबसे जो बिगेस्ट विश है ना, वो होगी पूरी आज, ठीक है। सो ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। सो यस, मूविंग टूवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ योर पर्सन, के कितने पोजेसिव या प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपके स्पाउस की। ऑलराइट, सो सबसे पहले है आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज द 3 ऑफ swords. Okay, cool. The Empress and 6 of Cups. Alright. Well, pile number 1, I'm seeing कि आपका ये जो पर्सन है, this person is all about थोड़ा सा सेल्फ लवर, ठीक है। यहाँ पर इसकी ऑब्सेस्ड एनर्जी है विद योर ओन सेल्फ, ठीक है। जी हाँ, ये खुद के साथ ऑब्सेस्ड है और ये थोड़ा सा इस तरह का पर्सन है कि इसकी थोड़ी सी ईगो इशू है, ठीक है। ईगो इशू है, बट द थिंग इज़ ईगो इसकी इस तरह की नहीं है कि जो आपको हर्ट करे या फिर आपके फैमिली को हर्ट करे। इसकी ईगो ये जो भी है ना, ये आपके फ़ायदे में ही आएगी, ठीक है। इन विच सेंस, इन दिस सेंस कि मे बी ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन ना आपको शेयर नहीं कर सकता किसी और के साथ, ठीक है। इसकी ईगो पे बात आ जाती है, ठीक है। इसकी ईगो पे बात आ जाती है, इसकी उस चीज़ पे बात आ जाती है कि यार आई कैन नॉट मतलब वो इनसिक्योर हो जाते हैं, जब भी इनको ऐसे लगे कि मे बी इनको आपको किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा, या फिर कहीं आपसे कहीं और कोई और शादी ना कर ले, या कोई आपको किसी गलत नज़र से देख रहा है, तो लिटरली ये पर्सन एक डिफेंसिव मोड में आ जाता है। वो ये नहीं कि समझता कि कि आपके ऊपर अटैक है, वो समझता है कि ये अटैक उनके खुद पर है। मतलब ये पूरा ब्लेम खुद पे ले लेता है, एकदम से डिफेंसिव मोड में आ जाता है, एकदम से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। देखो, पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख रही हूँ कि अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो ज़्यादा और आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन कहीं और से चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये पर्सन आपके लिए बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये पर्सन एक तो रेडी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके मतलब लिटरली कैन नॉट लिव विदाउट यू, एंड ऑल्सो द थिंग इज़ कि आप इसका प्राइड हो, ठीक है, आप इसके सब कुछ हो, और इस पर्सन को इस चीज़ की उसको इस चीज़ का पता है कि कि यू आर देयर वाइफ,
या यू आर देयर हस्बैंड, और इनका आपके ऊपर पूरा पूरा हक है। ठीक है, आपके माइंड में, आपके दिल में, वंस यू आर मैरिड या इन रिलेशनशिप, तो आपके माइंड में या आपके कैसे बोलते हैं, दिमाग में, दिल में कोई और नहीं आ सकता। ठीक है, ये एक्सट्रीम लॉयल इंसान है, एक्सट्रीम पे इसकी एनर्जी है लॉयल्टी की। ठीक है, तो यू कांट से दिस थिंग कि नो कि पर्सन अच्छा नहीं है, यहाँ पर मे बी ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है। द थिंग इज़ कि ये पर्सन पर्सनल हो जाता है, यू नो व्हाट आई मीन। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब कोई भी ऐसा सीन हो तो उस चीज़ को ये पर्सनली डील करेगा कि यार ये मेरा पर्सनल मसला है, आपका मसला ये अकेले का नहीं है। ठीक है, देखो ये आपको साथी मानता है, 6 ऑफ कप्स, देखो सोलमेट की एनर्जी है। ठीक है, ये आपको साथी मानता है, या आपको ऐसा व्यक्ति, ऐसा सोलमेट मानता है कि जिसका जन्मों जन्मों का साथ है। ठीक है, और ये पर्सन ने हमेशा मतलब आपको प्रोटेक्ट ही किया है, हर इनकारनेशन में, हर लाइफ में, जब जब आप इसके साथ थे, इसने हमेशा आपको प्रोटेक्ट ही किया है। ठीक है, इसकी वॉरियर स्पिरिट है, दे कैन दे कैन डील विद द वॉर, ये आपके लिए फ़ाइट कर सकता है, ये फ़ाइट करेगा। और बहुत एक्सट्रीम पे वाइब्स है पहलवान के पर्सन की, बहुत एक्सट्रीमिस्ट मतलब लिटरली एक्सट्रीम लवर है ये। ठीक है, और पोसेसिव भी ये हद का है, लिटरली हद का पोसेसिव है। ओके, लेट्स सी मोर। द फूल, आई जस्ट वांट टू सी देयर रिएक्शन क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। देखो एक्सट्रीम पे कार्ड्स आए हैं, एक इन कार्ड्स की एनर्जी बहुत एक्सट्रीम है। इन कार्ड्स की एनर्जी ये बोलती है कि आप और ये मिल कर, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल के काम करोगे रियल में, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा फ़न करना, बहुत ज़्यादा लाइफ का मज़ा लेना। क्योंकि एक तो मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं करेगा कि अगर मैं इस तरह का माइंड रखता हूँ, मैं पोसेसिव हूँ, तो तुम भी अब घर में जो है वो 4 दीवारी में बंद होके रह जाओ और वहीं पर रहो और बाहर ना निकलो। ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज़ ये पर्सन ओपन माइंडेड है, बट द थिंग इज़ कि ये आपको दुनिया के सामने, दुनिया के आगे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जब भी आपकी रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, जब भी आपकी इस चीज़ पे बात आ जाती है कि हु यू एक्चुअली आर, एज अ फीमेल, तो ये पर्सन ब्लाइंड हो जाता है। यू कैन सी दिस एट ऑफ सोर्ड्स। फिर इनको कुछ नहीं दिखता कि आगे कौन खड़ा है, चाहे इनकी माँ ही खड़ी हो आगे। अगर उन्होंने आपकी इंसल्ट की है, अगर उन्होंने आपके आपको बेजा बिला वजह तंग किया है, या आपको डिग्रेड करने की कोशिश की है, तो वो भी इसका गुस्सा देखेंगी। ठीक है, आप देख सकते हो टावर, ये लिहाज नहीं करता किसी ऐसे व्यक्ति का कि जो जानबूझ के पंगे लेता है। ठीक है, लिहाज इसके डिक्शनरी में नहीं है। पायल नंबर 1, आई एम सीइंग दिस किंग ऑफ कप्स। इसकी मोहब्बत आपके साथ इंतहा की होगी। ये मतलब बहुत सारे जो आप लोग हो, बहुत सारे में भी 80 to 85% लोग जो हो, ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक लवर है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ये बहुत ज़्यादा डीप भावनाएं आपके लिए रखते हैं। ये पर्सन आपके साथ ऐसी ज़िंदगी चाहता है कि जहाँ पर ओपननेस हो। ठीक है, जहाँ पर ओपननेस हो, जहाँ पर आप और ये अपनी अपनी मज़े की, अपने पसंद की लाइफ ओपनली इंजॉय कर सकें और कोई डर खौफ ना हो। ठीक है, ये ऐसी एरिया में रहना नहीं पसंद करेगा। एट ऑफ कप्स आप देख सकते हो, ये ऐसे एरिया में पसंद नहीं करता जो कि जहाँ पर लोग थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव है, या फिर जो लोग जहाँ के मेल लोग या फिर फीमेल वटएवर, जो लोग उल्टी सीधी नज़रों से देखते हैं। अगर ऐसे वो जगह पे आप रहते हो तो ये आपको उठा के कहीं और ले जाएंगे, जहाँ पे ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। ठीक है, जहाँ पर उनको ये टेंशन नहीं होगी कि आपको कोई गलत नज़र से देख रहा है, आप सेफ़ नहीं हो। ठीक है,
तो दे नीड ए सोशली सेफ जगह, ठीक है। अब ये इनको कंट्री बदलनी पड़े, क्योंकि दिस इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ मूविंग ऑन, यू नो। तो चाहे अब इनको इसके लिए कंट्री बदलनी पड़े, चाहे अब इनको इसके लिए अपनी सिटी बदलनी पड़े, वट कुछ भी बदलना पड़े, दे आर रेडी टू चेंज फॉर यू, ठीक है। और ये जगह आप बदलेंगे, ये कहीं और आपको लेके जा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको वहीं पर रखे लेकिन लोग ही बदल दें। यू नेवर नो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी से आप तंग हो या इनको पता है कि ये जान के आपको सब पंगेबाजी करता है, तो लिटरली इस पर्सन को ही घर से टाटा बाय बाय कर दें। ये भी ये करेगा, इतना ये पोसेसिव है अपनी फीमेल को लेकर के। अगर आप अपनी फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं, अगेन योर वाइफ इज़ एक्सट्रीमली पोसेसिव फॉर यू। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि आपके लाइफ में कोई और है, या कोई और आप पे डोरी डाल रही है, या फिर यू नो इवन इफ़ कोई आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अपना घर है और आपने कोई पोर्शन रेंट पे दिया है, वहाँ पे कोई महिला है, वहाँ पे कोई लड़की है कि जो आपके मतलब आपको यू नो थोड़ा चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है, या इनको थोड़ा शक है उस पर, तो ये एक सेकंड में उनको फारिग करवाएंगे कि लाइक लिटरली एक्सक्यूज़ मी, आप लोग अपने पैकिंग करो एंड हम कोई और लोग देख रहे हैं। तो ये इतनी पोसेसिव है, ठीक है। प्रोटेक्टिव भी एक्सट्रीम की है, मतलब से रिश्ते को प्रोटेक्ट करना, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, बच्चों की, यू नो दिस पर्सन इज़ सो मच लाइक, देखो अगर आपसे शादी हो गई ना, ठीक है, आपको लगेगा कि यार अब सारी जो है ना मेरी जो अगर अगर कोई ऐसी है किसी में ऐसी आदत की है ना, इधर उधर देखना और यू नो ताड़बाजी करना, तो बस छोड़ दो। अब मज़ीद ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। स्पेशली आई एम टॉकिंग टू माई जो मेल व्यूअर्स हैं, ठीक है। आपकी वाइफ एक दफ़ा आ गई ना, तो बस बेटा सब ख़त्म, ठीक है। बस सुकून से उधर रहो। वो बहुत पोसेसिव है, बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत लड़ाई करेगी। टावर देखो, बहुत लड़ाई करेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बस वन वुमेन मैन बन के रहो, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। शी कैन इवन लीव यू सी एट ऑफ कप्स, वो गुस्से में घर छोड़ के भी जा सकती है। मैं क्या चली जाए वहाँ जाके फिर क्या होगा आपको पता ही है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल फॉर दैट, ओके ओके। तो यहाँ पे गार्डन एंड द गेट, ओके, गार्डन एंड द गेट एंड द एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, financial constraints, and the door to spirit. वेल यहाँ पर इस पर्सन की ऐसी वाइब है कि ये पर्सन एक तो आपके साथ स्पिरिचुअली अलाइंड है, ठीक है, स्पिरिचुअली अलाइंड है। और ये बेसिकली आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है। और आप इसका लिटरली आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरा ही हिस्सा है, ये मेरा ही पार्ट है, ओके। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, कि मतलब लिटरली अनएक्सपेक्टेड इसका बिहेवियर होगा। आई मीन आप गेस नहीं कर सकते हो कि अभी इसका मूड ठीक है, कि अभी इसका मूड गलत है, कि अभी क्या रिएक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में इसको गुस्सा चढ़ाना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज़ ये गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं, दे कैन इवन ओवर रिएक्ट, क्योंकि आपको बाद में हर्ट हो, आपको लगे कि यार अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। बट द थिंग इज़ ये पर्सन ऐसा ही है, ठीक है। इसके साथ सही चलो तो ये अपनी जान भी दे देगा आपके लिए। और अगर आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, अगर आप इसके साथ यू नो धोखाबाजी कर रहे हो, या फिर आप ने 4 अफेयर और चलाए हुए हैं इनके साथ साथ, ठीक है, तो बस फिर ये पर्सन एक सेकंड नहीं लगाएगा वहाँ से उठ के जाने में। पहले तो लड़ाई झगड़ा करेगा अच्छा खासा, ऐसे भी नहीं छोड़ के जाएगा, यह बंदा अपने पैसे पूरे करने वाला है। लड़ाई झगड़ा करेगा अच्छा खासा, फिर ये छोड़ेगा। पर बेटर यही है कि यू नो ना ही ऐसा कोई सीन हो, ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो यू वुड हैव टू फेस एक्सट्रीम रिएक्शन फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, एक्सट्रीम रिएक्शन। तो बेहतर यही है कि यू नो सुलह शांति से ही सब कुछ सेटल आउट हो जाए, ठीक है। वॉकिंग, यू कैन सी दिस वॉकिंग अवे इन द बॉटम ऑफ डेक। ये है इन गई एनर्जी कि मैं जा रहा हूँ, तुम इसी के साथ अफेयर रखो। मैं जा रही हूँ, तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ ही शादी कर लो।
सो बेटर यही है कि लड़ाई झगड़ा ना बढ़े और सिचुएशन जो है कंट्रोल में रहे, बिकॉज ये पर्सन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, रोमांस देखो, रोमांटिक ये राज्य के हैं ठीक है, रोमांटिक ये बहुत ज़्यादा है। पर्सनली दे लव यू, दे लाइक यू। ये मतलब ये इंसान ऐसा कि जो आपसे अटेंशन मांगता है, आपसे इफेक्शन मांगता है, आपसे प्यार मोहब्बत मांगेगा। ये डिमांडिंग है मोहब्बत में। ठीक है, यस दे आर एक्सट्रीमली डिमांडिंग। इनको ये है कि आप इसको प्यार भी दो, आप इसको मोहब्बत भी दो, आप इसे रोमांस भी करो, आप सिर्फ इसी के हो। इतना बड़ा ये हक समझता होगा आपके ऊपर। दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली आर एंड दे डोंट रियली केयर कि आप क्या सोचते हो या क्या नहीं सोचते हो। दे रियली डोंट केयर, यू आर दी ओनली वन फॉर दैम। ओके, और ये नहीं कि ये सिर्फ आपसे ही मांग रहा है कि तुम ही सब कुछ करो, मैं अब जाकर 4 जो है अफेयर और चलाऊँगा। नो, चाहे आप इसके मोबाइल का पासवर्ड पता कर लो, चाहे आप इसके ईमेल का पासवर्ड पता कर लो, चाहे आप इसका मोबाइल चेक करो, चाहे आप इसके ऑफिस पहुंच जाओ, आपको कहीं पर कोई लूप होल नहीं दिखेगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि इन्होंने छुपाया बहुत अच्छे से हुआ है। देखो, सच का पता चल जाता है, ऐसा कोई तरह कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई लूप होल रह जाता है। ठीक है, तो रीज़न ये है कि कुछ है ही नहीं, उसने पहले दिन से आपको अपना माना है। ठीक है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई एनी थिंग इज़ लेफ्ट, एनी लूप होल इज़ लेफ्ट। यहाँ पर आपको अगर मतलब वाई वुड यू डू दिस विद दैम, आप ऐसे क्यों करोगे उसके साथ अगर वो इतना लॉयल है। ये तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से खुद ही बर्बाद की ना। कैसे लॉयल इंसान को धोखा दिया आपने, ज़्यादा तो गुस्सा तो चढ़ेगा यार। जो जितना लॉयल होता है फिर उसको सा जितना बुरा होता है वो फिर उतने उसको गुस्सा चढ़ता है ना। फिर आप ये कंप्लेन मत करना कि गुस्सा बहुत करता है। ठीक है, सो प्रैक्टिस कंपैशन, दिस इज़ अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, दिस इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग कि ये पर्सन दिल में बात नहीं रखता। ठीक है, इसका गुस्सा ठीक है आसमान पे जाता है लेकिन उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो साला साल अब कहेगा अच्छा वो होगी थी बात, अब मैं जो हूँ उसे मैं चढ़ा कर रखूँ। नहीं, इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और ये अगले दिन से नई ज़िंदगी शुरू करने वाला इंसान है। अगर आप कभी हो ही जाता है आपसे कुछ छोटी मोटी गलतियाँ, आप सॉरी बोलते हो, दैट लाइक परफेक्टली फाइन, भूल जाओ तुम भी, मैं तो भूल गया। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। देखो, इस रिश्ते में मैं वही शुरू से रीडिंग में एक ही बात बोली जा रही हूँ, ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। स्पीक ट्रूथ, सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो। तो ये लिटरली बंदा या बंदी जो भी है ये हीरा है। ठीक है, डायमंड है। ऐसा पर्सन आपको कभी नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाला, इतनी ज़्यादा आपकी परवाह करने वाला। ठीक है, आज कल दौर बदल गया है, लोग परवाह नहीं करते। ठीक है, एक गई तो 10 और, एक लड़का गया तो 10 लड़के और, बल्कि 50 और ठीक है, इतना कोई आजकल ऑनलाइन कम्युनिकेशन और क्या कुछ, राइट। सो यू कैन सी दिस। सो कुछ लव मैसेजेस मैं इनकी ओर से देखना ज़रूर चाहूँगी आज। सो कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से को क्या बोलना चाहते, यू आर माई हैप्पी एवर आफ्टर। ओके, I know fairy tales come true because I have you. How lucky I am to have fallen in love with my best friend. So guys, आपको ये बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड हो, बिल्कुल तो कह रहे मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को बेस्ट फ्रेंड मिली है वाइफ या हस्बैंड की शक्ल में। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए मैं लाखों करोड़ों चीज़ें, कोशिशें जो चाहोगी वो करूँगा। ये है ऐसा पायलवान, ये है ऐसा। ठीक है ना, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा, हर मिनट औसम था।
लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी आने वाली ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा कलरफुल और हैप्पी होगी। ओके, डू यू हैव एनी आइडिया? क्या तुम्हें कुछ पता भी है कि मैं तुम्हें हर दिन हर सेकंड कितना याद करता हूँ या करती हूँ? पालवानी, यू आर माई रीज़न, यू आर द रीज़न माई हार्ट बीट्स अ लिटिल फास्टर। सो गाइस, ये कह रहे हैं कि तुम मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती हो या देते हो whoever you are. ओके, अगर मुझे तुम्हें दो शब्दों में बयान करना पड़े या डिस्क्राइब करना पड़े तो मैं ये कहूँगा सिंपली अमेजिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि तुम्हारा नाम सुनते ही मुझे दिल में कुछ कुछ होता है, बटरफ्लाइज। सो या, दिस इज़ कुछ कुछ होता है योर लव स्टोरी। फाइनल मैसेज यहाँ के लिए। ओके, इफ़ यू ओनली न्यू, काश तुम जान पाती हाउ मच दोज लिटिल मोमेंट्स विद यू मैटर टू मी, कि तुम्हारे साथ गुजारे हुए छोटे छोटे लम्हे मेरे लिए कितना मीनिंग रखते हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय। सो हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया, welcome to your reading, welcome. So yes, हम देखने वाले हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो निकल के आती है आपकी। So we are starting with your current energies. Okay, so current energy से start करेंगे हम पाइल नंबर 2। So Ace of Pentacles की एनर्जी में हो आप। ओके, Ace of Pentacles, और हो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो वाह, बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग। सफलता, ठीक है, सफलता, सक्सेस इज लिटरली कमिंग विद लाइक बिगर, या फिर आप बोलो कि फास्टर स्पीड। ठीक है, अब सफलता क्या है डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या, या आप ऑलरेडी किस चीज़ पर काम कर रहे हो। ठीक है, मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर गोल्स, मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर career opportunities, your growth, your maybe weight loss, self maintenance, या फिर ये हो सकता है you are into your इन्हें इरा कि जहाँ आप अपनी लाइफ की कमांड खुद पकड़ना चाहते हो। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 2, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज। You do have potential to do whatever you want in life. पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में करेंटली मैं देख रही हूँ एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, एक नई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जो आपको बहुत दूर ले जाएगी, मतलब इन अ पॉजिटिव वे। जहाँ पे आप अभी हो, मे बी आपको कोई ना कोई, आप मे बी आपको जॉब ढूंढते हो अभी, ढूंढ रहे हो, या फिर आप कोई करियर फील्ड चूज़ करने के एज पर हो कि मैं क्या चूज़ करूँ, दिस करियर या दैट करियर, या बाहर चली जाऊँ या जो भी। तो आप जो भी फ़ैसला लोगे, आप जो भी आपको चूज़ करवाएंगे गॉड, इसमें आपको एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल होने वाली है, और बहुत जल्द। ये करियर एक ऐसा, या फिर ये जो भी अपॉर्चुनिटी है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि जो आपको सीरियसली कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, क्योंकि एस की एनर्जी इज़ कमिंग अप कन्वर्टिंग इनटू किंग एनर्जी से, वो भी पेंटिकल्स। तो अमीर होने वाले हो आप, अगर आप लिटरली सीधे वर्ड्स में सुनना चाहते हो, साफ और क्लियर, आप अमीर होने वाले हो बहुत ज़्यादा। और ये छोटा मोटा अमीर नहीं होता किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये वाकई में बहुत बड़ा। देखो, हो सकता है आपका ड्रीम हो कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ घुमाऊँ वहाँ घुमाऊँ,
उनकी फ़ेवरेट कार ख़रीद के दूँ, उनका फ़ेवरेट घर ख़रीद के दूँ, जिस चीज़ पे उंगली रखें वही उनको ले दूँ। ये वाला ड्रीम है आपका, ये वाला आपकी किस्मत में है, इफ़ यू आर रेडी टू रिसीव दिस वेरी एनर्जी। ओके, सो ये मैं बहुत ही लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी से पार्लियामेंट 1 के लोगों के लिए कह रही हूँ। दिस इज़ द बिगेस्ट चांस टू क्लेम वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ठीक है, मैं ऐसे भी देख रही हूँ करेंटली आप लोगों में से जिस चीज़ ने वाइट कलर का कुछ पहना हुआ है अभी, अगैन दिस रीडिंग स्पेशली फॉर यू, वाइट या फिर पेल येलो, येलो, पेल वाइट, येलो, लाइट येलो, पेस्टल येलो, कुछ ना कुछ येलो है। या तो आपके कपड़ों में है, या फिर आपने सॉक्स इस कलर के पहनी है, या फिर येलो आपका हेयर क्लिप है, स्क्रंची है, या फिर आपका ब्रेसलेट, आपने बैंगल, कोई कड़े, चूड़ियाँ, कंगन, कुछ येलो में है, कुछ ना कुछ है। आई कांट बी रॉन्ग, लेकिन समथिंग टू डू विद येलो, या फिर आपके अराउंड आपके रूम में। ठीक है, कोई येलो फ्लावर्स पड़े हैं, येलो कोई चीज़ है प्रोमिनेंट जो आप देख रहे हो इस समय। ठीक है, आपकी बेडशीट हो सकती है, आपका ब्लैंकेट हो सकता है, कर्टन्स हो सकते हैं, यहाँ पर कोई रैंडम किसी की जैकेट पड़ी है आपके किसी भाई शाई की, या किसी किसी की येलो कलर में या कुछ पड़ा है। ठीक है, दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू। इसके साथ साथ ऑरेंज कलर, ऑरेंज, रस्ट ब्राउन। ठीक है, दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू एंड दिस रीडिंग, क्योंकि ये उन लोगों के लिए रीडिंग स्पेशली आई है जो कि वाकई में हैव गॉट बिगर गोल्स इन देयर लाइफ। ठीक है, आपके लाइफ के बिगर गोल्स हैं, आप मतलब ये इस लाइफ में कंटेंटेड नहीं हो जो भी चल रही है, यू आर इनटू कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक हो, गोल्स ऊंचे ही होने चाहिए। ठीक है ना, सो या सो पाइल नंबर 2 ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। अभी हम चलेंगे आपकी रीडिंग की ओर। ओके ओके, रीडिंग देखेंगे कि व्हाट्स दैट पाइल नंबर 2। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि समथिंग टू डू विद योर पर्सन's एनर्जी के even before seeing your cards, I'm feeling कि your person is very soft hearted one। ठीक है, दिल का बड़ा वीक है, but let's see after cards world। कितने आपके लिए जेलस, केयरिंग या पोसेसिव है। 4 of Wands, Queen of Wands, Seven of Cups, Knight of Swords। गाइस, आपका पर्सन जो है ना, मतलब whoever this is, ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है कि जो आपकी ज़िंदगी लिटरली संवार देगा, लिटरली। क्योंकि मैं तो देख रही हूँ मतलब वर्ल्ड एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, यूसी 4 ऑफ वॉन्स, तो वैसे ही आपको पता है 11-11 है। ये पर्सन एक तो आपका ट्विन फ्लेम है, जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, इस सफ़र में हो, इस जर्नी में हो, यू नो कि दिस इज़ ए ट्विन फ्लेम। ठीक है, अगर नहीं हो आप इस जर्नी में, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ हाई लेवल सोलमेट। ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में जब मिलेगा, जब आपकी लाइफ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में होगे आप, आपके पास ऑप्शंस आएंगी। ठीक है, बहुत सारी, लेकिन आई थिंक सो आप किसी भी एक ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं होगे, क्योंकि या तो वो आपके लेवल की नहीं होंगी। जो मैंने आपको एनर्जी पीछे बताई है आपकी करंट एनर्जी, उसमें आपने देख ही लिया होगा कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुँचने वाले हो। ठीक है, वहाँ पहुँच के यू आर रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लोगे, रेज कर लोगे, यहाँ पर यू विल चूज़ दैन। आप उस एनर्जी में नहीं होगे कि यार मुझे कोई चूज़ कर ले, मेरा पति कब आएगा, मेरी पत्नी, मुझे कोई भी लड़की मिल जाए मुझे, नो, यू विल बी चूजिंग, क्योंकि मैं आपको यहाँ चूज़ करता हुआ देख रही हूँ।
ठीक है, बिकॉज अब आप देखोगे कि इसका टेम्परामेंट कैसा है, इसकी लुक कैसी है, ये मेरे साथ ठीक रहेगी नहीं रहेगी, इसको कोई मैनर्स कल्चर है इसका नहीं है, आप हज़ारों चीज़ें देखोगे तो आपको कोई भी पसंद जो है वो नहीं आने वाला। रीज़न क्या है कि अभी तक आपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को नहीं देखा। तो ये बेसिकली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। ये इसको जैसे ही आप देखोगे यू बी लाइक दिस दिस, ये चाहिए था, दिस वाज व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर, ठीक है। तो ये एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की, आपकी भी इवन इस तरह आप इसको चुनोगे क्वीन ऑफ वांड्स। और ये कौन है, यू सी ये पर्सन कितना पोसेसिव या प्रोटेक्टिव है आपके लिए, उसके लिए आपको क्वीन ऑफ वांड्स और वर्ल्ड आप देख सकते हो कि मतलब ये पर्सन रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव नहीं है कि यार तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मेरे साथ बंद के रहो। नो, दे विल गिव यू लाइक खुली छुट्टी, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन मुझे चीट मत करना, ठीक है। आपके ज़िंदगी इसके साथ बहुत ही खुली, यू सी वेरी ओपन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मतलब ऐसी होगी कि आप इंजॉय कर। ऑलराइट, सो लेकिन अभी हमने देखना है कि इनका रिएक्शन क्या होता है, कि अगर यू नो इफ़ दे आर जेलस या पोजेसिव या प्रोटेक्टिव, तो उस सूरत में इनका रिएक्शन जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये तो थी इनकी बहुत ही काम डेज में, काम रूटीन में इनकी एनर्जी। लेकिन इफ़ समथिंग बैड हैपन्स तो क्या होगा, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द फूल। वेल, ये व्यक्ति जो है ना, ये एक्सप्रेस करने वाला नहीं है अपना गुस्सा। जी हाँ, ये अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने वाला नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आपको कहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मेरी बन के वो बांध के रखे। नो 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 नो, ये व्यक्ति जेलस तो है हद का, इसके 4 ऑफ कप्स, लेकिन ये गुस्सा अपनी जेलसी मन में रखता है। ये जाहिर नहीं करेगा आप पे क्यों ना तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये हो गया, वो हो गया। नो, दे विल नेवर मेक थिंग्स हैपन इन अ वे कि आपको लगे कि यार ये तो मेरे पीछे है, यहाँ पर ये तो मैं अगर जिससे मुझे एक्सप्लॉइट करूँ इसका दिल टूट जाएगा, ये वो। नो, देखो दिल विल टूटेगा इनका अच्छा खासा, और इसी ये इतना कि हो सकता है कुछ दिनों के लिए अपने आप को आइसोलेट ही कर ले यहाँ पर जो भी है। लेकिन द थिंग इज़ कि ये पर्सन चीटिंग के केस में या फिर किसी स्वेयर केस में ये आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप इसके साथ रहो। मोस्ट प्रोबेबली दे विल लीव यू, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है। इतना इसका दिल टूटेगा, दिल का काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है। हाँ जी, आपका ये मतलब जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, आप इसकी खुशी हो, लेकिन इन दैट वेरी केस ये आपके साथ नहीं रहेंगे अगर वो चीटिंग का सीन होता है। अब बात आती है पोसेसिव होने की। यस, दे आर पोसेसिव फॉर यू, वहाँ पर भी इनकी काम लेकिन डेंजरस एनर्जी है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सीन होता है कि मे बी समवन एल्स इज़ इंटरेस्टेड इन यू, यहाँ पर आप कहते हो कि यार मेरे लिए कोई और रिश्ता आ गया ये वो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिएक्ट करेंगे, मतलब इतना कोई ज़्यादा कोई तमाशा खड़ा करेंगे। दे विल से कि ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, ठीक है। मैं तुम्हें जितना दे सकता था मैंने दिया है, ऑफ कोर्स रेस्ट इज़ योर चॉइस। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ ही रहो, ठीक है। लेकिन अंदर से मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन दे भी कम्प्लीटली शैटर्ड, जेलसी है हद की है, लेकिन काम एनर्जी है इसकी। जो लोग ऊपर से काम होते हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा उनके अंदर तूफ़ान चल रहा होता है, ठीक है। सो ये वो एनर्जी है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दे विल नेवर टेल यू, उनको कभी भी आपको ना वो फूल की तरह समझती है, फ्लावर, तो कभी भी आपको मसलेंगे नहीं कि यार ये अब मेरा नहीं है, अभी किसी का भी ना हो, मैं तोड़ दूँ, मैं फेंक दूँ, ऐसी वैसी
चीप हरकतें इनकी नहीं है, ना इनकी सोच है। बहुत ही किसी वेल एजुकेटेड फैमिली से इनका कनेक्शन है, वहाँ से संबंध है इसका। और ये इंसान वाकई में काफ़ी ज़्यादा पोलाइट है, ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड है, और दिल टूटने की सूरत में ये छोड़ देने को ज़्यादा प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू कि आपको इंसल्ट करें या आपको फोर्स करें या फिर आपको बातें सुनाएं या फिर आपको आपके साथ ज़बरदस्ती करें। दिस इज़ सच अ जेंटलमैन, ठीक है। अच्छा, अब सीन आता है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको तंग कर रहा है, हाउ वुड दे प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्शन की एनर्जी है एक 3 ऑफ कप्स की। प्रोटेक्शन के लिए ये इंसान हमेशा आगे है, हमेशा, ठीक है। दे वुड लव टू प्रोटेक्ट यू, दे वुड लव टू टेक केयर ऑफ़ यू, दे वुड लव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। ओवरऑल मैं देख रही हूँ आपको क्या वो स्ट्रेटजीज़ मतलब अपना सकते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको कहीं और ले जाए, आपकी जगह ही बदलवा दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ससुराल में है कि जो आपको मतलब ठीक है आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा, ठीक है, आप उससे बहुत तंग हो, या तो उस पर्सन को निकलवा दे या फिर आपको कहीं तो चलो तुम्हें लदा कर ले देता हूँ। ये शांति लवर है, ठीक है। इसको ड्रामा नहीं पसंद, इसको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, इसको कोई भी ऐसी बात का जो जिसकी वजह से आप परेशान हो या वो टेंशन में नहीं पसंद। दे जस्ट वांट शांति, ठीक है। शांति से जो काम होता है हो, बस यही ये चाहते हैं। वो आपसे सिर्फ प्यार करना चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि आप इनका हाथ पकड़ के रहो, आप इनकी उंगली थाम के रहो, आप कभी इनको छोड़ के मत जाओ, ठीक है। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप दोनों सुकून से रहो, चाहे आप नेचर में रहो, क्योंकि आई बिलीव मे बी ये नेचर लवर है, कामनेस लवर है, सच्चाई को पसंद करता है, ठीक है। और मे बी आपको घर भी वहीं पर लेकर दे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है। चाहे आपके अपनी कंट्री में जिस साइड पर भी नेचुरल ब्यूटी है, ग्रीनरी बहुत होती है, यहाँ पर नेचुरल सीन्स हैं, माउंटेन्स हैं, यहाँ पर क्लाउडी वेदर ज़्यादा रहता है, अच्छा, यहाँ पे मे भी स्नोफॉल होती हो, यू नेवर नो, तो ये वहीं रहता हो यहाँ पर, ये वहाँ पर आपको घर ले दे। यहाँ पर हो सकता है समर्स में आप लोग वहाँ पर ज़रूर जाया करो। इसके साथ साथ अगर ये मतलब आउट ऑफ कंट्री इफ़ दे कैन अफोर्ड, डेफिनेटली ये किसी ऐसी कंट्री में शिफ्ट हो जाएगा या ऑलरेडी वहीं रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, जैसे नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, साइप्रस है, ठीक है। इसके साथ साथ आई कैन ऑल्सो सी ये जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, राइट, वेरी ब्यूटीफुल बीचेस। इसके साथ साथ मैक्सिको, वेरी ब्यूटीफुल बीचेस एंड स्टफ लाइक दैट, ओके। इसके साथ वैंकूवर है कनाडा में, ये सारी जगह हैं जो कि वर वेरी ग्रीन और वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अलास्का है, नॉर्दर्न लाइट्स एंड स्टफ, तो ये इसको सब चीज़ें बहुत पसंद है। सो आई एम ब्यूटीफुली सेइंग कि ये पर्सन वाकई में हैविंग अ वेरी वेरी काम एनर्जी, वेरी वेरी काम एनर्जी। अब देखो ना, उसकी पसंद भी ऐसी कि रशी एरिया में नहीं रहना, ऐसी जगह पर रहें कि जहाँ पे सुकून है, शांति है, तो यू विल एंजॉय लॉट। ये रेन लवर है, बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, स्नोफॉल बहुत पसंद है, तो ये सब चीज़ें की कमज़ोरी हैं, ठीक है। तो बहुत जेंटल, बहुत ही क्या उसे बोलते हैं, नाजुक मिजाज कह सकते हो आप, नाजुक मिजाज कह सकते हो। सो या दिस इज व्हाट आई वांट टू से, डिमॉन्स्ट्रेट लव, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि चाहे गुस्सा छुपाता है लेकिन मोहब्बत का इजहार ज़रूर करता है, ठीक है। अब आपको अपना लव शो करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। बट द थिंग इज़ लिटरली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, ठीक है, अपनी मोहब्बत के इजहार में, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये पर्सन जो है ना आपके लिए वो देखो, आप डिपेंड करता है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में। मे बी यू विल टेल देम कि यार मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। दे विल ऑलवेज बी कमिंग आपके, आपको क्या पसंद है, जो चाहती हूँ वो होगा, ठीक है।
द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज, दिस लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। मीन्स कि देखो, अब आपकी शादी को 5 साल भी हो गए ना, 10 साल, बट आप ये फिगर आउट करना आपके लिए मुश्किल होगा काफ़ी कि हमारी शादी कैसी हुई थी, हमें मोहब्बत कब हुई, हमें एक दूसरे से मोहब्बत किस चीज़ से हुई। बिकॉज़ एक ऑटोमेटिक कनेक्शन है, एक ऑटो पायलट पर आपकी लव स्टोरी चलेगी, ठीक है। आई मीन यहाँ पे कोई ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, जी, कोई ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं है, कोई फिल्मी एक्शन नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कोई ख़ास कोई एडवेंचर्स भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट सेरेनिटी, इट्स ऑल अबाउट पीस, काम एंड मतलब नो थर्ड पार्टी एट ऑल। दोनों साइड्स, यू वर्सेस देम, आई एम सीइंग, आई एम लिटरली रीडिंग बोथ ऑफ यू, नो थर्ड पार्टी एट ऑल, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ विच इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉयल्टी, ठीक है। तो आप लोग एक्सप्लेन करना आपके लिए मुश्किल होगा कि हमारा रिश्ता आखिर मतलब किस तरह इतना स्ट्रांग हो गया। आप दोनों के मन में एक ऑटोमेटिक फीडिंग है, आपके लिटरली कोडिंग है आपके मन माइंड में कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, मुझे इसके साथ लॉयल रहना है, मुझे इसको नहीं चीट करना। अब चाहे उनके सामने अप्सरा आ जाए, परी आ जाए, आपके सामने कोई कौन सा भी हैंडसम हीरो आ जाए, बहुत ज़्यादा अमीर तरीन इंसान आ जाए, यू बे से नो, जो मेरा हस्बैंड है वो है, जो मेरी पत्नी है वो मेरी ही पत्नी है, उस जैसा कोई नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ देयर एनर्जी। हैव पेशेंस, देखो मैंने बोला पेशेंस है। लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, क्योंकि आपसे प्यार करता है इसलिए ये पेशेंट है, इसलिए आप उसके साथ काइंड है, ठीक है। इसको कोई आपसे मतलब नहीं है, इसको कोई आपसे बदला नहीं उतारना, ठीक है। इसको कोई अपना आप जताना नहीं, क्योंकि इनसिक्योर, देखो जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना अपने अंदर, दे आर लाइक दैट, भाई मैं ये तो मैं वो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। बट जिनको पता है कि यार आई एम वर्दी, मेरे पास सब कुछ है इसको देने को, वो लोग अंदर से सिक्योर होते हैं, सिक्योर। उनको दे डोंट केयर कि आप उनको बुलाओ, मतलब आप जो हो उनसे शादी ज़बरदस्ती कर रही हो या फिर अपनी मर्ज़ी से कर रही हो या जो भी है, यू नो दे नो कि कि वो आपको खुश रखेंगे। उनको पता होता है मन में कि ये रिश्ता वर्क करेगा क्योंकि मैं लॉयल हूँ। सो इस तरह का ही पर्सन है। आई डोंट नो वाई बट आई एम गेटिंग अरेंज मैरिज वाइब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जो कि विच इज़ टर्निंग आउट इनटू लव मैरिज लेटर ऑन, और आप अपनी पेरेंट्स की चॉइस पर बहुत गर्व करने वाले हो, ठीक है। प्रैक्टिस कंपैशन, देखो बहुत ही कंपैशनेट, आपकी पसंद की चीज़ें लानी, आपको खुश रखना, इस सब इस पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत ही स्वीट इंसान है, ये फोर्सफुल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिज़िकल अट्रैक्शन, मेंटल अट्रैक्शन, हर चीज़ की, यू आर रियली अट्रैक्टिव फॉर योर पर्सन। और आप अपनी ब्यूटी पर कितना भी खर्चा करवा लो इनसे, दे आर रेडी टू पे। ये मैं आपको एक और इनकी आज राज बताऊं, दे आर रेडी टू पे। ठीक है। अब आपको सैलून जाना है, आपको स्पा जाना है, लिटरली आप इनको बिल भेज रहे हो, ठीक है ना, भाई ये पे कर दो, तो लिटरली ऑनलाइन पेमेंट ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। सो आई एम ट्रायर, लेकिन उनको पता है कि आप इनका ट्रायर हो, खजाना, लिटरली और वो आपको कभी भी स्पॉइल नहीं होने देंगे, कभी आपको खोएंगे नहीं, ठीक है। आई विल हील, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हील करेंगे, ठीक है। दे विल ऑलवेज बी देयर, जब भी आपको इनकी ज़रूरत होगी, दे विल ऑलवेज बी देयर। आई फील अलोन, देखो बहुत लोनर है लिटरली, काफ़ी अकेला बेचारा रह रहा है कि उसका बस उगी हुई है। सो दैट्स वाई ऑल्सो राइट नाउ जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, दे आर लिटरली मिसिंग यू, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आई थिंक सो शायद आप भी अकेले फील कर रहे हो उनके बगैर। सो लिटरली ये बहुत साइड से एनर्जी है, ठीक है।
So yeah, just see love messages from them. क्या आपको कहना चाहते हैं ये? माई 7 words लव स्टोरी, लिसन आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। कहते जी मैं तुम्हारे बिना, सुनो मेरी बात, तुम्हारे बिना ज़िंदगी में को मैं सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। ओके, तो मेरी लाइफ में एक फ्रेश एयर तुमने ऐड की है, सनशाइन ऐड की है। मेरी लाइफ बहुत डल थी, बहुत बोरिंग थी तुम्हारे बिना। ये तो मैंने भी रीड किया इस तरह ना, बहुत बोरिंग बट डल सी लाइफ आपके बगैर इसकी। तो मैं अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। ओके। In an ocean of people, my eyes always search for you. So, लोगों का पूरा समंदर हो, पूरा ओशन हो, पूरा सी हो, लेकिन इनकी आंखें आप ही को ढूंढती हैं। ओके, कितना मैं लकी हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरी मोहब्बत मिली, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। Okay. Somehow just hearing your name, so just hearing your name give me butterflies. कहीं ना कहीं सिर्फ तुम्हारा नाम सुनते ही मुझे कुछ कुछ होता है। You have no idea how much my heart races when I see you. तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, तुम्हें जब मैं देखता हूँ तो मेरा दिल कितने ज़ोर ज़ोर के धड़कता है। Okay, your smile is literally the cutest thing I have ever seen in my life. तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी जो स्माइल है, मेरी ज़िंदगी इतनी क्यूट स्माइल मैंने कभी किसी की नहीं देखी। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा बहुत औसम था, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले दिनों को इनसे भी ज़्यादा औसम बनाऊँगा। तुम ही वो रीज़न हो जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ाती हो। As you're very attractive for your person, your smile is all I live for. तुम्हारी स्माइल ही है जो कि मुझे ज़िंदा रखे हुए। Guys, this person is so much falling for your smile. ये मैं आपको बता दूँ। If loving you was a job, I would the most dedicated candidate. कहने का अगर तुमसे प्यार करना कोई जॉब होती ना, तो मैं सबसे ज़्यादा डेडिकेट जो होता है एम्प्लॉई, जो कि कभी छुट्टी नहीं करता, जो कि दिन रात काम करता है दिल लगा के, वो होता। So guys, that's it for today, grip number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.